ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में मार्च महीने के आजित सेवा टिकट्स को कल रिलीज किया जा रहा है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे और ये टिकट्स क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इन टिकट्स को लेकर आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से दर्शन कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। इस बार मार्च में फ्लोट फेस्टिवल है जिसे तिप्पोत्सवम फेस्टिवल भी कहा जाता है। इसके साथ साथ मार्च में वसंतोत्सव भी है, यानी इन 2-3 दिनों के लिए भी कल ही आदित्य सेवा के टिकट्स के कोटा के साथ रिलीज किया जा रहा है। क्या है ये फेस्टिवल, उसके बारे में भी जानेंगे। क्या एडवांटेज मिलता है आदित्य सेवा टिकट्स को बुक करने का और क्यों ये 300 रुपीज के दर्शन टिकट को लेने से बेटर है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि आदित्य सेवा क्या होता है। कल आदित्य सेवा टिकट्स को रिलीज किया जा रहा है मार्च महीने के लिए, यानी 22 दिसंबर सुबह 10 बजे ये सारे टिकट्स रिलीज हो रहे हैं। अगर आपको वसंतोत्सव का टिकट चाहिए तो अलग से लिंक है, लेकिन वो भी 22 दिसंबर सुबह 10 बजे रिलीज हो रहा है और फ्लोट फेस्टिवल का भी कल ही लिंक ओपन हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये सभी आजित सेवा के कैटेगरी में ही आते हैं। तो वन बाय वन जानते हैं क्या है ये सेवाएं और बहुत सारे भक्त इन सेवाओं को क्यों प्रेफर करते हैं 300 रुपीज के टिकट्स से कंपैरेटिवली, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आजित सेवाओं में यूजुअली कितने सेवाएं होती हैं। 4 सेवाएं आजित सेवा की होती हैं। सबसे पहला आजित ब्रह्मोत्सवम, आजित कल्याणोत्सवम, सहस्त्र दीपालंकरण सेवा और उंजल सेवा, जिसे डोलोत्सवम भी कहा जाता है। यूजुअली ये 4 सेवाएं आजित सेवा में इंक्लूडेड रहती हैं। आजित ब्रह्मोत्सव की बात की जाए तो इसे मिनी ब्रह्मोत्सव भी कहा जाता है, जहाँ पर जो एनुअल ब्रह्मोत्सव होता है उसी प्रकार का शोभा यात्रा निकाली जाती है उत्सव मूर्तियों की, लेकिन मंदिर के अंदर। यहाँ पर जो सेवाएं होती है यूजुअली मंडप में होती है, जो कि कुछ मंडप अंदर होते हैं यानी मंदिर के अंदर होते हैं, कुछ मंडप मंदिर के बाहर होते हैं। सेवा के बाद यानी सेवा देखने के बाद आपको 300 रुपीज के लाइन में सुपथम एंट्री से जाना पड़ता है। बहुत ही नजदीक से दर्शन नहीं होता है, लेकिन आराम से दर्शन होता है। सभी सेवाएं लगभग 1 से 2 घंटे में हो जाती हैं। सेवा देखने के बाद ही आपको दर्शन प्राप्त होता है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का, लेकिन जय विजय गड़पा से बहुत नजदीक से नहीं होता है, इस बात की जानकारी रखें। तो ब्रह्मोत्सव में पूजा अर्चना और एक छोटा सा शोभा यात्रा निकाला जाता है सभी उत्सव मूर्तियों की। अगला सेवा है कल्याणोत्सव सेवा। यहाँ पर कपल्स ही अलाउड है, यानी सिर्फ वाइफ एंड हस्बैंड ही अलाउड है। ये भी लगभग 1-2 घंटे में हो जाता है सेवा देखने के बाद आपको भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। इस सेवा में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, माता भूदेवी और माता श्री देवी का पूरा एक विवाह का जो उत्सव होता है उसे मनाया जाता है और इस उत्सव के बाद आपको भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं। याद रहे ये सिर्फ कपल टिकट है, यानी हस्बैंड एंड वाइफ ही जा सकते हैं। इन सभी सेवाओं में अगर आपके साथ बच्चे हैं यानी 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका बिना कोई टिकट के आप डायरेक्टली उन्हें ले जा सकते हैं। अब समझते हैं उंजल सेवा क्या होता है। उंजल सेवा यानी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के उत्सव मूर्ति जैसे कि मलयप्प स्वामी, माता भूदेवी और माता श्री देवी, इन सभी को झूला झुलाया जाता है मंडप में और इस सेवा के बाद आपको भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं। ये भी 1 to 2 आवर्स के बीच में खत्म हो जाता है। और अगला सेवा है सहस्त्र दीपालंकरण सेवा। यहाँ पर 1000 दिए जलाए जाते हैं, पूजा अर्चना होती है सभी उत्सव मूर्तियों की। यहाँ ध्यान दें, ये सारी सेवाएं उत्सव मूर्तियों की होती हैं। कुछ मंडप मंदिर के अंदर होते हैं, कुछ मंडप बाहर होते हैं। 1 से 2 घंटे में सेवा हो जाती है। सेवा के बाद ही आपको दर्शन होता है सुपथम एंट्री के थ्रू, और बहुत ही नजदीक से नहीं होता है, थोड़ी दूरी से होता है, लेकिन जल्दी हो जाता है। इन सभी सेवाओं के जो टिकट्स के रेट हैं वो यूजुअली 200 से लेकर 1000 रुपीज के बीच में होते हैं। एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए आप आजित सेवा टिकट्स बुक कर सकते हैं। कल्याणोत्सव में सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ ही बुक कर सकते हैं। ये सभी टिकट्स कल 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे रिलीज हो रहा है। इसी कैटेगरी में इस बार मार्च महीने में फ्लोट फेस्टिवल यानी तिप्पोत्सवम फेस्टिवल का भी टिकट रिलीज हो रहा है। 2 टिकट्स यानी 2 डेट्स के टिकट्स फरवरी में पड़े थे, तो फरवरी का टिकट्स के साथ में वो रिलीज हो चुके हैं और खत्म हो चुके हैं। जो लास्ट दिन का फेस्टिवल है फ्लोट फेस्टिवल का, वो मार्च 1 का पड़ा है, यानी एक लास्ट दिन
मार्च 1 का भी फ्लोट फेस्टिवल में है, इसीलिए मार्च 1 का जो फ्लोट फेस्टिवल का टिकट है एक दिन का, उसे रिलीज किया जाएगा 22 दिसंबर सुबह 10 बजे यानी कल ही। और इसका यूजुअली कॉस्ट रहता है 500 पर पर्सन। यहाँ पर भी एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक हो सकते हैं। यहाँ ध्यान दे, ये जो तिप्पोत्सव फेस्टिवल है स्वामी पुष्करनी नदी में मनाया जाता है। स्वामी पुष्करनी नदी में उत्सव मूर्तियों की शोभा यात्रा निकाली जाती है और सभी को देखने का मौका मिलता है, टिकट हो या नहीं हो। लेकिन टिकट होल्डर्स को ये सेवा देखने के बाद सुपथम एंट्री से दर्शन कराए जाते हैं। बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है और आसानी से दर्शन हो जाता है। तो मार्च 1 का फ्लोट फेस्टिवल का एक दिन का टिकट कल 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे रिलीज किया जा रहा है। इसके साथ साथ मार्च महीने का मार्च 30 का, मार्च 31 का, इन 2 दिनों का वसंतोत्सव फेस्टिवल का भी टिकट्स रिलीज किया जा रहा है अलग से, लेकिन 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे ही। उसका लिंक अलग है, लेकिन ये भी आर्जित सेवाओं में ही इंक्लूडेड है। वसंतोत्सव का जो पर्व मनाया जाता है उसमें ज्यादातर अभिषेकम यानी अभिषेक कराया जाता है। उत्सव मूर्तियों की अभिषेकम होती है, ये भी लगभग 1-2 घंटे में सेवा हो जाती है। उसके बाद सुपथम एंट्री से, सुपथम एंट्री मंदिर के पास ही है, वहां से आपको एंट्री मिलती है और आसानी से दर्शन हो जाता है। यहाँ पर भी बहुत नजदीक से दर्शन नहीं होता है, लेकिन भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं सेवा के बाद। ये पूजा वसंत के आगमन के लिए जो पूजा होती है वो पूजा है। बहुत सारे रिचुअल्स मनाए जाते हैं यहाँ पर भी, बस अनुभूति के लिए ये सारी सेवाएं देखी जाती हैं। ज्यादातर लोग इन सेवाओं का टिकट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये इच्छा होती है कि सभी उत्सव मूर्तियों की पूजा, अभिषेक, शोभा यात्रा, इस तरह की जो सेवाएं होती है वो अपने आंखों से देखे। इसके साथ साथ भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, माता भूदेवी, माता श्री देवी का जो कल्याण उत्सव है वो सेवा भी बहुत ज्यादा फेमस है और लोग बैठते हैं बहुत देर तक और सेवा देखते हैं। याद रहे, जिन लोगों को बैठने में दिक्कत होती है उन्हें थोड़ा मुश्किल होता है कल्याण उत्सव में बैठना, तो इस बात की जानकारी रखें। इसके साथ साथ इन सेवाओं को इसलिए भी टिकट्स इनकी बुक की जाती है क्योंकि 300 रुपीज का जो दर्शन होता है वो पूरी तरह से रश पर डिपेंड होता है। रश पर इसलिए डिपेंड होता है क्योंकि सैटरडे संडे ज्यादा रश होता है, फेस्टिवल्स के दौरान ज्यादा रश होता है, जिससे कि वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। ज्यादातर जब रश नहीं होता है तो ऑनलाइन टिकट्स के थ्रू आप 3 से 4 घंटे में दर्शन कर लेते हैं, लेकिन जब रश ज्यादा होता है तो ये जो टाइम है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5 से 6 घंटे हो जाता है, कभी कभी 7 से 8 घंटे हो जाता है। आजित सेवा टिकट से रश आप कम कर सकते हैं, बहुत आसानी से दर्शन हो जाता है। अनुभूति का भी एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे माना जाता है। बहुत लोग एक्सपीरियंस के लिए भी ये टिकट्स लेते हैं। तो कुल मिला के ये सारे टिकट्स कल यानी 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे रिलीज हो रहे हैं। किस तरह से ये टिकट्स बुक किए जाते हैं उसका लाइव में वीडियो मैंने बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ कल ही यानी 22 दिसंबर को ऑनलाइन वर्चुअल सेवा 500 रुपीज के दर्शन टिकट को भी रिलीज किया जा रहा है। इन टिकट्स को हम ज्यादातर रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि जिन लोगों को एक पर्टिकुलर महीने का टिकट चाहिए उन लोगों को वो टिकट मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं होता है। सबसे पहले आपको सेवा बुक करना पड़ता है। सेवा बुक करते ही टिकट कट जाता है। एक मोबाइल से 2 टिकट्स आप बुक कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई भी सेवा बुक करते हैं 500 रुपीज आपका कट जाता है और आपको सेवा के बाद 365 डेज में कभी भी दर्शन टिकट बुक करने का मौका मिलता है। सेवा जो आप बुक करते हैं उसे आप फिजिकली जाकर तिरुमला में नहीं देख सकते हैं, उसे आपको SPBC चैनल में देखना पड़ता है, इसीलिए इसे वर्चुअल सेवा कहा जाता है। लेकिन आपको एक मौका मिलता है कि आप उस टिकट से एक दर्शन टिकट बुक कर पाएं, लेकिन फिर से आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो प्रॉब्लम आता है कि दर्शन टिकट का जो अवेलेबिलिटी होता है वो हो सकता है पहले के महीने के आए। फॉर एग्जाम्पल इस बार हो सकता है जनवरी महीने का या फरवरी महीने का आपको दर्शन टिकट मिले और मार्च का नहीं मिले। तो ये जो कंडीशन है जिसकी वजह से 500 रुपीज के दर्शन टिकट को बहुत लोग बुक नहीं करते हैं और वो सिर्फ वही लोग बुक करते हैं जिन्हें जल्दी नहीं है। वो सेवा को बुक करके वेट करते हैं और कभी भी जब उनको दर्शन टिकट मिलता है तब वो दर्शन टिकट
टिकट बुकिंग करा के तिरुमला जाकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। तो फिजिकली आप जा सकते हैं और भगवान के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही कर सकते हैं। सेवा को बुक करते हैं ये जरूरी नहीं है कि आपको उसी महीने का दर्शन टिकट मिले। तो यही मेजर डिफरेंस है 300 रुपीज का और 500 रुपीज के दर्शन टिकट का। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक हो सकता है। इसका भी किस तरह से प्रोसीजर है बुकिंग का, उसका आपको लाइव में वीडियो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके साथ साथ सेवाओं के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए। अगर आपने सेवा बुक किया है पहले भी और आप इस बार भी सेवा बुक करना चाहते हैं तो 180 डेज का गैप होना चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन में इलेक्ट्रॉनिक डिप का सेवा बुक किया हो आपने, फिर भी आपको 180 डेज का गैप होना चाहिए। लेकिन ऑफलाइन में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का और ऑफलाइन का कोई भी संबंध नहीं होता है। तो आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।